गुरु का पक्ष लेने वाले, विवेक छोड़ करके किसी शास्त्र का पक्ष लेने, उसका पक्ष लेने वाले, नर पशु वाले, नारी पशु। जय सद्गुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन कबीर साहब जी लिखले बनी लिखे हैं, गुरु पशु, नर पशु, नारी पशु, देव पशु संसार, मानुषता को जानिए जिनका विवेक विचार। आज दिन बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखे हैं साहब ने। इस चीज को हम लोग के लिए बहुत अमूल चीज लिखे हैं कि आज नहीं कितनों जन्मों तक ले ये सुंदर का सुंदर ही रहेगा। तो लिखे हैं साहब, गुरु का पक्ष लेने वाले, गुरु पशु, बड़े बड़े मानुष का पक्ष लेने वाले, नर पशु, स्त्री के उपासक करने वाले, नारी पशु, विवेक छोड़ करके किसी शास्त्र का पक्ष लेने वाले, देव पशु। संसार में सब पशु हैं, मानुष उसी को समझो जो किसी का पशु पश्चात न मान करके जो विवेक विचार से चलता हो। आज दिन बहुत बड़ी चीज है ये हम लोग के लिए, जितने संसार में प्राणी हैं सबके लिए। भक्ति तो सारे लोग करते हैं और सारे लोग कर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज क्या लिखे हैं, कोई जाति पाति को लेकर के आपस में वहां भक्ति में फंस जाते हैं। कोई हिंदू मुसलमान कह कर के भक्ति में आगे जाकर के फंस जाते हैं। हमारा राम अच्छा है, हमारा रहीम अच्छा है, हमारा ईसा मसीह अच्छा है, हम इस सब वहां जाकर के फंसने लगते हैं। साहब कहते हैं इस चीज से आभास हमें हो रहा है कि साहब इस चीज को नहीं मान रहे हैं। इसको जब छोड़ करके, जब भाईचारा प्रेम की जैसे हम लोग का बनाने वाले प्रभु एक है और जो हमारे अंदर राम बोल रहे हैं वो प्रभु बैठे हुए हैं और हम लोग भाई भाई हैं। अगर इस भाव को, इस कर्म को अगर हम लोग पालन करते हैं, चलते हैं, तो इस चीज हम लोग प्रभु को पा सकते हैं। अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात का नारा अगर लगा रहे हैं तो हम लोग प्रभु को ही पहुंचना बहुत बड़ी बात है, तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसको साहब लिखे हैं कि जो विवेक विचार से चलता है। अब संस्कार पर चर्चा करेंगे। जितने संस्कार बना हुआ है ये सब ईश्वर से जुड़े हुए, जैसे माँ बाप, भाई, पिता, बहन, बेटी, चाचा, दादा, काका, भैया, जो भी संस्कार बना है इससे जुड़ करके हम परमात्मा को प्राप्त पहुंच सकते हैं। इसको छोड़ करके नहीं। मानुष हम जब बने हैं तो हमारे ऊपर बोझ है। हम सोच रहे हैं कि हमारा कमाना, खाना, अपना पैसा कमाना, ये चीज हमारे लिए नहीं बनाए हैं, हम इसीलिए नहीं आए हैं। क्योंकि जिस सारे जोइनियों में सबसे सुंदर जोइनी जो है मानुष है। इस अगर मानुष जोइनी सबसे सुंदर है, जीवों में राजा है। अगर मानुष जोइनी अच्छी है, अच्छा कर्म पर कर रही है, तो जितने पेड़ पौधे जीव जंतु हैं भरा रहेंगे, खुशियां मनाएंगे। इसको साहब कहते हैं कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, उनका विवेक सबसे तेज है। अपने विवेक से सबको पालन कर सकते हैं, भूखा को पहचान सकते हैं और प्यासे को
नंगा है उसको वस्त्र दे सकते हैं, भीजता है उसे छप्पर दे सकते हैं, और कोई प्रेम का प्याला है तो उसको प्रेम दे सकते हैं। मनुष्य सब कुछ के आज दिन मनुष्य जीव से कितना प्रेम कर रहा है। मनुष्य के लिए जीव को खाना क्या अच्छा है। हम लोग सोचे भी, अपने विवेक की बात कह रहा हूं, साहब लिखे हैं कि अपने विवेक से हम देखें कि क्या हम जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या अच्छा है। हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपने विवेक से देखें जो साहब लिखे हैं। क्या पेड़ पौधे जो उठाते हैं टंगा और काट पीट देते हैं, छलनी कर देते हैं, क्या पेड़ पौधे हम लोग के लिए सुख देने वाली चीज नहीं। आज दिन पेड़ पौधे को रक्षा करने के लिए, जीवों को रक्षा करने के लिए, जीवों को इस धरती पर हरा भरा करने के लिए, पेड़ पौधों को हरा भरा करने के लिए आपस में हम लोग मिलजुल करके प्रेम को और सच्चाई, ईमानदारी, सत्य को और प्रभु का गुणगान करने के लिए हम लोग अपना विवेक से देख सकते हैं, कर सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को भी देख सकते हैं। और ईश्वर जब हम लोग का विवेक अच्छा है, विवेक सब कुछ देख रहा है, विवेक सब कुछ कर रहा है, विवेक सब कुछ खा रहा है, विवेक जब हमारा अपने पिता परमेश्वर का पूजा कर रहा है, तो प्रभु हमारे पास, हमारे घर में ही विराजमान है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पवन महाराज जी कबीर।